हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट क्लोथ्स, राइट? हमने कपड़ों के बारे में पढ़ा था। एंड इन टुडेस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज रूम्स इन आवर हाउस। मतलब कि हमारे हाउस में जो भी रूम्स हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, लेसन का इनपुट क्या होगा? वी ऑल लिव इन हाउस। ठीक है, हम सारे ही लोग बच्चों कहाँ रहते हैं? हाउस के अंदर रहते हैं। इट इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड। अब बच्चों, ये भी क्या है? ये भी हमारी एक बेसिक नीड है। एवरी लिविंग बीइंग्स नीड अ हाउस टू लिव इन। मतलब कि जितने भी हमारे लिविंग बीइंग्स हैं, उन सबको बच्चों क्या चाहिए होता है? एक घर चाहिए होता है रहने के लिए। जैसे कि आप सब भी घर में रहते हैं, राइट? नाउ बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें नेम करना है जो भी हमें फॉलोइंग रूम्स गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो ये हमारा क्या हुआ? ये है हमारा लिविंग रूम। और वैसे ही बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको बेड दिख रहा है, राइट? तो ये हमारा क्या हुआ? बेडरूम। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे? आप डिफरेंट डिफरेंट रूम्स के पिक्चर्स को देखेंगे और फिल करेंगे कि वो कौन सा रूम है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आवर हाउस, मतलब कि हमारे घर के बारे में। ऑल लिविंग बीइंग्स लिव इन द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस। अब बच्चों, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज में रहते हैं। आवर हाउस इज आवर शेल्टर। अब जो हमारा बच्चों घर है, वही हमारा क्या होगा? वही हमारा शेल्टर होगा। आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट। अब जो बच्चों हमारा घर है, वो हमें बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखता है। अब कौन कौन सी चीजें हैं वो? जैसे हीट से, कोल्ड से, रेन से, थीफ से मतलब कि चोरों से, एंड वाइल्ड एनिमल्स से भी। वी फील सेफ इन आवर हाउसेज। और बच्चों, जब हम अपने हाउस में रहते हैं तो हमें कैसा फील होता है? बहुत ही ज्यादा सेफ फील होता है। The house in which we live with our family is called our home। मतलब कि ऐसा घर जहाँ पे हम बच्चों किसके साथ रह रहे हैं? हम रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और उसको ही बच्चों हम क्या बोलेंगे? उसको हम बुलाएंगे हमारा होम, मतलब कि घर। अब बच्चों, हम बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं किसी भी हाउस के। तो बच्चों, अ हाउस हैज मेनी रूम्स। एक घर के अंदर बच्चों बहुत सारे कमरे होते हैं। ऑल द रूम्स हैव डोर्स एंड विंडोज। अब हमने क्या देखा है हमारे घर में भी कि सारे ही रूम्स में बच्चों क्या है? दरवाजे हैं और खिड़कियां भी हैं। द रूफ इज द टॉप ऑफ अ हाउस। अब बच्चों, जो रूफ होता है वो क्या होता है? वो टॉप होता है हाउस का। A house has windows to let in fresh air and sunlight। अब जो बच्चों घर है, उसमें विंडोज क्यों होती है? ताकि फ्रेश सनलाइट और एयर उसके अंदर आए। There is a veranda। क्या होता है बच्चों? वरांडा भी होता है। कहाँ पे होता है? In front of a house। मतलब कि घर के आगे बच्चों क्या होगा? एक वरांडा भी होगा। Now बच्चों, कमिंग टू डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। मतलब कि एक हाउस में डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस आर मेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, अब जो डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमने बिल्ड किए हैं। जैसे कि ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, बाथरूम, किचन एक्सेट्रा। तो ये सारे बच्चों क्या है? हमारे घर के डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं। Each room has a different and special purpose। अब बच्चों, हर रूम का क्या होता है? एक डिफरेंट और स्पेशल पर्पस होता है। Here are the uses of different rooms। मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या पर्पस है, हम उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। We meet our guests in the drawing room। मतलब कि हम क्या करते हैं बच्चों? अपने गेस्ट से मिलते हैं। कहाँ पे? ड्राइंग रूम में। Then बच्चों, We eat our meals in the dining room। हम अपने मील्स कहाँ पे खाते हैं बच्चों? डाइनिंग रूम में। We sleep in the bedroom। हम बच्चों कहाँ पे सोते हैं? हम सोते हैं बेडरूम में। We study in the study room। हम कहाँ पे स्टडी करते हैं बच्चों? हम स्टडी करते हैं अपने स्टडी रूम में।
We bath in the bathroom. हम कहाँ पे नहाते हैं बच्चों? बाथरूम में. We cook food in the kitchen. और जो भी हम खाना बनाते हैं बच्चों वो कहाँ पे बनाते हैं? अपने किचन के अंदर. वैसे ही बच्चों आपको यहाँ पे बहुत सारे रूम्स गिवन हैं, जैसे कि ये आपका डाइनिंग रूम है जहाँ पे आप खाना खाएंगे, ये आपका ड्राइंग रूम है जहाँ पे आपके जो गेस्ट हैं वो आपसे मिलेंगे. उसके बाद है आपका बच्चों बेडरूम जहाँ पे आप क्या करेंगे? आप सोएंगे. और उसके बाद है बच्चों यहाँ पे क्या लिखी हुई है? बहुत सारी बुक्स हैं, कंप्यूटर है. तो ये हमारा बच्चों क्या हुआ? ये है हमारा स्टडी रूम. तो बच्चों ऐसे ही आप भी मुझे बताएंगे कि आपके हाउस में आपका फेवरेट रूम कौन सा है. नाउ बच्चों देयर आर डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. डिफरेंट रूम्स होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए. एंड अ गार्डन फॉर प्लेइंग. क्या होता है बच्चों उसके साथ? एक गार्डन भी होता है खेलने के लिए. We should keep our home neat and clean. हमें बच्चों क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अपना जो घर है वो नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. नाउ बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम फिर से पढ़ने वाले हैं कुछ फैक्ट्स को. तो इन विलेजेस मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन अ स्मॉल हट्स. मतलब कि जो गांव में लोग होते हैं वो ज्यादातर बच्चों कहाँ रहते हैं? स्मॉल हट्स में रहते हैं, मतलब झोपड़ी में. We use storeroom to store extra things. मतलब कि हमारे घर में स्टोर रूम भी होता है जो कि हम बच्चों किसमें यूज करते हैं? जब हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीजों को स्टोर करना होता है. नाउ बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं लेसन एको के बारे में. Our house protects us from heat, cold, rain, thieves and wild animals. हमारा जो हाउस है बच्चों वो हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से, रेन से, थीव्स से एंड वाइल्ड एनिमल्स से. There are many parts of a house. मतलब कि हमने क्या देखा था? हमारे हाउस के डिफरेंट पार्ट्स हैं. We have different rooms in a house. हमारे हाउस में बच्चों क्या है? बहुत ही डिफरेंट रूम्स भी हैं. Each room has a special use. और हर एक रूम का बच्चों क्या है? एक स्पेशल यूज है. जैसे कि हम किचन को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, बेडरूम को यूज कर रहे हैं हम सोने के लिए. वैसे ही क्या है? डिफरेंट रूम्स के डिफरेंट यूजेस भी हैं. We should keep our home neat and clean. और बच्चों हमें क्या करना है? हमें हमेशा अपने घर को क्या रखना है? नीट और क्लीन रखना है. तो बच्चों that is all about this chapter. I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. I hope आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye-bye.